जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी नाविक डीबी एंड यांत्रिक ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको फरवरी 2022 बैच का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर जो आप वेबसाइट देख पा रहे हैं इसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। फिर आपको इस पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है जो कि jobsgyan.in है। ये ओपन होने के बाद आप यहाँ पर टुडे बेस्ट जॉब में कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक रिक्रूटमेंट देखेंगे। अगर आप इस पोस्ट को यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो तो आपको रिसेंट पोस्ट में ये इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। इस पोस्ट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती की एलिजिबिलिटी की जानकारी आपको जानने को मिलेगी कि कितनी वैकेंसी है, कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कब से लेकर के कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको चेक करते हुए यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के सेम जानकारी आप वीडियो के माध्यम से भी एलिजिबिलिटी की चेक कर सकते हैं। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है सिलेबस तक। अब आपको यहाँ पर नीचे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि इस प्रकार का है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नेम फिलअप करना है और ये नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आपको अपनी माताजी का नाम इसके बाद एंटर करना है। फिर नेशनलिटी के अंदर आपको यहाँ से इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका जो भी हो यहाँ से आपको चूज करना है। बेसिकली इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद आपने जो भी ईमेल आईडी भरी है इस ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। नीचे आता है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसको एंटर करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे सक्सेस, यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली। और मैं आपको बता दूं कि जो ओटीपी आपको आएंगे इनमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार में ईमेल का ओटीपी आ जाएगा बट मोबाइल का ओटीपी नहीं आएगा, मोबाइल का ओटीपी आ जाएगा तो ईमेल का नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा वेट करना है और बार बार ओटीपी को जनरेट नहीं करना है, क्योंकि जब आप बार बार ओटीपी जनरेट करते हो तो फिर आगे पीछे हो जाता है और वो ओटीपी बार बार इनकरेक्ट बताता है। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी इसमें बरतनी होगी। अब यहाँ से दोस्तों आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो भी सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड मिला है मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर एंटर करना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है आपको फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे कि आपके सामने रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एक न्यू पासवर्ड एंटर करना है जिसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। आपने जो भी पासवर्ड ऊपर फिलअप किया इस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। मैं इसको फिलअप कर देता हूँ और फिलअप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। आपको यहाँ से इसको नेवर करना है और फिर यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पर पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ भरी हुई है और कुछ आपको भरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका नाम दिया है, फादर नेम दिया है और आपकी मदर्स का नेम दिया है। ये नाम आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद कोई सेकेंडरी ईमेल आप देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आप कोई अल्टरनेटिव यानी कि दूसरा नंबर अगर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर आपका सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आता है आधार नंबर। आधार नंबर भी यहाँ पर ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। फिर नीचे है फोटो आईडी कार्ड। आपको इनमें से कोई एक फोटो आईडी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर आपको भर देना है, उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट। आपकी बॉडी के ऊपर वो मार्क जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। आपको नोट करके बोला भी है कि बर्थ मार्क, मोल, बर्न, इंजरी मार्क टू बी एंटर्ड। ये आप मार्क यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं मोल ऑन माई राइट चेक, ये मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखाता हूँ।
इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगर आपके बॉडी के ऊपर 2 मार्क है यानी कि दूसरा भी कोई मार्क है वो आप यहाँ पर दे दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क लिख दीजिए। फिर आती है कैंडिडेट कैटेगरी, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर SC सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फिर फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका कब इशू हुआ था वो आपको डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी कब तक आपका ये वैलिड है, वैलिड डेट मेंशन यानी कि डेट मेंशन है, अगर नहीं है ये ऑल टाइम के लिए तो आपको यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे दिया डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। पहले यहाँ पर आपको आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं या फिर 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 10th सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फी वेवर में आप देख सकते हैं कि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पर दोस्तों अगर आप इनमें से कोई कैंडिडेट है तो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे आइए, यहाँ पर आपको दिया है अपलोड फोटो ID प्रूफ, जो आपने फोटो ID सिलेक्ट किया उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसका फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ये सब फॉर्मेट इनमें से यानी कि कोई एक रहना चाहिए, साइज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, फिर है अपलोड कैटेगरी EWS, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले अपलोड फोटो ID प्रूफ, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी ID है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं आपको डेमो के रूप में एक फाइल यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये ID सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। सेम वे में आपको यहाँ पर अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जहाँ पर मैं 10th की मार्कशीट अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि इसमें 10th की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपके सामने है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और फिर आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने वो सभी पोस्ट आ जाएगी जिसके ऊपर ये वैकेंसी निकली है। आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या करना चाहते हैं वही आपको सिलेक्ट करना है। नाविक DB, नाविक GD यहाँ पर आपके सामने सभी दी गई है। अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बार में आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको नाविक GD पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। नाविक DB पर भी आप सेम वे में अप्लाई कर पाएंगे, बस उसमें आपको 10th तक की जानकारी भरनी है और नाविक GD में आपको 12th की जानकारी भी देनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 10th और 12th के सेक्शन आ चुके हैं। पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है, तो यहाँ पर आपसे पूछे कि डिड यू पास इन क्लास 10th, तो यहाँ पर आपको यस करना है। फिर सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो जो भी आपका एजुकेशन बोर्ड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा 10th सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर दे सकते हैं। फिर प्लीज इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, तो किसके अंदर आपके नंबर है, तो यहाँ से मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ इशू क्लास 10 सर्टिफिकेट, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया था वो आपको डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर ये डेट जानने को मिल जाएगी। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मंथ और यहाँ से फिर डे। फिर यहाँ पर आपसे कहा है कि डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, आपके पास 10th की एडिशनल मार्कशीट है, जैसे कि कोई कंपार्टमेंट आ जाती है उस टाइप की, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। फिर यहाँ पर दोस्तों एग्रीगेट परसेंटेज, तो यहाँ पर आपको इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है। नीचे आपको आना है जहाँ पर आपसे पूछे कि एंटर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट एज कंसिडर्ड एंड रिकॉर्डेड एज पर रूल्स, यानी कि जो 10th के अंदर आपके टोटल सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। तो चलिए मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे, मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, नीचे आपको दिया जा रहा है ऐड सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर दे दीजिए। फिर ऑब्टेंड, कितने नंबर आपको इसके अंदर आए थे वो लिखना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर सेम वे में यहाँ पर आपको सेकंड सब्जेक्ट लिखना है। इस प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आपको भरने हैं। ये भरने के बाद आपको यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। इसके साथ आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आपको यहाँ पर अलग अलग अपलोड करने हैं, नहीं तो आपको दोनों में एक ही जो आपके पास सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। और इसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है।
सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी 10th की जानकारी यहाँ पर सेव हो चुकी है। आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर अब आपको 12th की जानकारी देनी है। आप यहाँ पर पहले आपकी जो 10th की जानकारी जो आपने भरी है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 12th क्वालिफिकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पर यस करना है कि हाँ मैंने 12th पास कर ली है। फिर आपको यहाँ पर आपका जो एजुकेशन बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर करना है। नंबर आपके किसके अंदर थे वो आपको सेम वे में सिलेक्ट करना है। कब आपने जो आपका मार्कशीट है 12th का वो कब इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है सेम वे में जैसे कि अभी आपने 10th की जो सिलेक्ट है वो की है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ से डे भी सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आता है डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट। सेम तरह से अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नीचे आइए और यहाँ पर सब्जेक्ट की जानकारी दे दीजिए। टोटल सब्जेक्ट मेरे 5 है, मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर फिजिक्स में आपको कितने नंबर आए थे वो आपको एंटर करना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। देन आपको ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो अन्य सब्जेक्ट बचते हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। जैसे कि इंग्लिश के नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, जितने में से आए तो वो लिख दीजिए। ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिख दीजिए, उसमें आपको जो नंबर आए थे वो लिखिए, कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिए। फिर ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो आपका 5वां सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ से बायोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको भर देते हैं। ये भरा जा चुका है। फिर नीचे आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जैसे कि अभी आपने 10th की मार्कशीट की है, इसको सिलेक्ट कीजिए फाइल को जहाँ पर भी है। और इसके बाद अगर सर्टिफिकेट अलग है तो अलग अपलोड कीजिए, नहीं तो सेम दोनों में एक ही सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आती है कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका एड्रेस है वो ये एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। ये लिखने के बाद यहाँ पर लैंडमार्क कोई अगर है आपके एड्रेस का वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोन नंबर विद एरिया कोड अगर कोई है तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। स्टेट यहाँ पर आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। सब डिस्ट्रिक्ट कोई अगर है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी आपको लिख देना है। ये लिखने के बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर नीचे टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो अलग इसको अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर डोमिसाइल स्टेट आपकी कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और इन जानकारी को वेरीफाई कीजिए और सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आपके पास एनसीसी का ABC सर्टिफिकेट यानी कि कोई भी सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप सैनिक स्कूल के अंदर पढ़े हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप आर्म फोर्स के अंदर सर्विंग कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। हैव यू रिप्रेजेंटेड एट एनी लेवल इन स्पोर्ट्स में आपने किसी लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू नो स्विमिंग आती है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सन ऑफ ए सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज, अगर आप ऐसे ऑफिसर के बच्चे हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आर यू सन ऑफ ए कोस्ट गार्ड पर्सनल, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू सन ऑफ ए कोस्ट गार्ड पर्सनल हुज डेथ इज नॉट अट्रीब्यूट टू सर्विस, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू चाइल्ड ऑफ वार विडो ऑफ, अगर आप है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू पेरेंट्स फादर मदर सर्विंग रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस, यानी कि क्या आप उनके बच्चे हैं या उनके माता पिता है जो कि जिनके माता पिता डिफेंस फोर्स से रिटायर्ड हुए हो, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। वेदर यू आर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, अगर आप इनमें से किसी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम दी इंडियन आर्मी इंडियन नेवी, अगर आप डिस्चार्ज हो चुके हो इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आता है डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट ऑफ लॉ, तो यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि हैज़ एनी वारंट और समन्स, क्या आपको कोई वारंट दिया गया, कोई समन्स दिया गया है किसी भी केस में, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर एनी प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस, क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज है या फिर कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना
करना है। हैज़ एनी वारंट और समन फॉर एनी ऑफेंस बीन इश्यूड, क्या आपको कोई वारंट दिया गया है किसी केस में, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। हैज़ ए वारंट फॉर योर अरेस्ट बीन इश्यूड बाय कोर्ट, अगर आपको दिया गया तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना। बेसिकली क्रिमिनल से जुड़े हुए केस है, अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है किसी भी तरह का तो सिंपली सभी पर नो कर दीजिए, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर आप कन्विक्ट की गए हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर भी आपको नो करना है। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर हैव यू एवर बीन डिब्रेड, क्या आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट से निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो आपका किस तरह का होना चाहिए, सेम तरह का फोटो आपको यहाँ पर होना चाहिए जो कि आपको दिया है। आपके हाथ में एक प्लेट हो जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हो और डीओपी लिख करके आपको डेट लिखनी है जिस डेट में आपने इस फोटो को कैप्चर किया है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इस तरह का फोटो जो कि आप यहां पर देख सकते हो, ये फोटो इस तरह का, ये आपको सिलेक्ट करना है और यहां से ओपन कर लेना है। आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। फिर यहां पर है अपलोड स्कैन्ड सिग्नेचर, आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसको यहाँ से आपको ओपन करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको अपने बाएं अंगूठे का जो थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो ये फाइल भी आपकी आ जाएगी। अब आपको इनको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर सिटी प्रेफरेंसेस एग्जाम सेंटर के लिए, तो फर्स्ट स्टेट यहाँ पर आप अपनी सिलेक्ट कर लीजिए कहाँ पर आप रखना चाहते हैं। स्टेट में आप सभी में एक सिलेक्ट कर सकते हैं बट सिटी अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ से हम फिर से इनको सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर आता है स्टेज 2। अभी जो आपने प्रेफरेंस दी वो आपकी स्टेज फर्स्ट की थी, यहाँ पर ये स्टेज 2 की है। तो सिटी फर्स्ट यहाँ पर नॉर्थ जोन यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड दिख रहा है, इसमें आपको आपकी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। सेकंड आपको जोन सिलेक्ट करना है, फिर उसकी सिटी सिलेक्ट करनी है। थर्ड जोन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसकी जो सिटी है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपका फोर्थ जोन दिया गया है और ये आपको सिलेक्ट करना है और इसकी जो सिटी है वो सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से 5th जोन और यहाँ पर आपको इसकी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने जितनी भी भरी है वो आपके सामने है। आपको एक एक करके अच्छे से टाइम लेकर के इनको वेरीफाई करना है और फिर आपको यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है सिटी सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग क्या है, ये आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसको यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम लिखना है। यहाँ पर बोला है कि अफिक्स द सेम फोटोग्राफ एज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन एंड सेल्फ अटेस्टेड बाय साइनिंग हाफ ऑन फोटो एंड हाफ ऑन पेपर। यहाँ पर आपको सेम फोटो अपलोड करना है, जो चिपकाना है जो कि आपने फॉर्म में अपलोड किया है और उसके ऊपर आपको साइन करने जो कि आधे फोटो के ऊपर होने चाहिए और आधे नीचे की तरफ होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर आपके पेरेंट के सिग्नेचर कराने, चाहे माता हो चाहे पिता हो, जो भी है यहाँ पर सिग्नेचर करा दीजिएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको बाएं अंगूठे का निशान लगाना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने, नेम लिखना है, बैच लिखनी है। बैच आपकी जो भी है आप देख सकते हैं 02/2022 है। पोस्ट कौन सी पर आपने अप्लाई किया है, फोटो आईडी नंबर जो भी आपने आईडी अपलोड किया उसका आईडी नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद है सर्टिफिकेट कैंडिडेट टू राइट द अबो कंटेंट इन हिज ऑन हैंड राइटिंग। और ये आपको यहाँ पर जो कंटेंट दिया है, ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो डिक्लेरेशन जिसको आप बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको खुद से लिखना है। यहाँ पर सेम तरह का फोटो लगाना है। यहाँ पर सेम वे में आपको सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और आपके जो माता पिता के सिग्नेचर है वो लगाने हैं। यानी कि जो कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है ये कंटेंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इनमें से किसी भी फॉर्मेट में और दिए गए साइज के अंदर आपको इसको अपलोड करना है और फिर इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है।
सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपके फॉर्म की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो आ जाएगी। आपको ये सभी अच्छे से वेरीफाई करनी है, यहाँ पर टिक करना है और फिर कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे योर एप्लीकेशन डिटेल्स आर कंफर्म सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको ओके करना है और नीचे आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप व्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप अपने फॉर्म की जानकारी दे सकते हैं, आपके सामने है जितनी भी जानकारी आपने भरी है। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसका जो प्रिंट है वो ले लेना है। अभी अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कोस्ट गार्ड नाविक GD नाविक DB यांत्रिक फरवरी 2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।